जय यीशु। जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज आगमन का पहला रविवार है। जब हम आगमन की शुरुआत करते हैं तो हमें इस बात को याद करना है कि आगमन प्रतीक्षा, आशा और तैयारी का समय है। आगमन दो गहन सच्चाइयों पर विचार करने का समय है। एक, मानव रूप में यीशु मसीह का ऐतिहासिक आगमन और अंत समय में उनकी वापसी का वादा। आगमन काल हमें इन्हीं बातों पर मनन करने के लिए बुलाती है। आज का सुसमाचार, जो संत लूकस के सुसमाचार से लिया गया है, हमें सावधान और सजग रहने के लिए आह्वान करता है। वचन कहता है, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या मैं यीशु के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। इस आगमन के समय में व्यस्तता में खो जाना आसान है। सजावट, खरीदारी और योजना बनाना, लेकिन आगमन हमें रुककर पूछने की चुनौती देता है, क्या मैं आज यीशु के मेरे जीवन में आने के लिए तैयार हूं। इस समय की भागदौड़ में ध्यान भटकना आसान है, लेकिन आगमन हमें उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है जो वास्तव में मायने रखती है। यह आशा का समय है, हमारे विश्वास को जगाने का समय है और हमारे दिलों को ईश्वर की ओर पुनः उन्मुख करने का अवसर है। हमारे जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ने का और एक मौका है। आज के सुसमाचार के शब्दों को सुनकर तैयार रहने का मतलब डर में नहीं, बल्कि आशा और विश्वास में जीना है। यह हमारे दिलों की जांच करने, हमारे प्रार्थना जीवन को गहरा करने और हमारी दैनिक बातचीत में प्यार और दया दिखाने के बारे में है। यह आध्यात्मिक दुर्दशा को दूर करने और उस चीज पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का समय है जो वास्तव में मायने रखती है। ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने का समय है। वह कैसे संभव होगा? जब हम परिवर्तन लाएंगे, और वह परिवर्तन हमसे ही शुरू होता है। जब ये दुनिया अंधकारमय लगती है, उसके बावजूद यीशु हमें सतर्क रहने और प्रकाश में रहने के लिए कहते हैं। हम उसका स्वागत करने के लिए अपने हृदयों को कैसे तैयार कर सकते हैं? वह हम कर सकते हैं दयालुता के छोटे कार्यों के माध्यम से। जिसने हमें चोट पहुंचाई है उसे माफ करके, या हमारे व्यस्त जीवन में भी प्रार्थना के लिए शांत समय निकाल करके। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यह आगमन हमें आध्यात्मिक नींद से जागने के लिए प्रेरित करे। हमारे जीवन के ऐसे क्षेत्र में, विशेषकर विश्वास के क्षेत्र में, जहां हम उदासीन या आत्मसंतुष्ट हो गए हैं, वहां हमें क्रियाशील और उत्साही बनाएं। इस समय का हम भली भांति उपयोग करके अपने विश्वास को पुनः जागृत करें। जहां आवश्यक हो क्षमा मांगे और दूसरों को भी क्षमा करें। अपने चारों ओर ईश्वर की उपस्थिति के संकेतों पर नजर रखने के लिए चेष्टा करें। आइए हम जागते रहें, सतर्क रहें और आशा के साथ प्रार्थना करते हुए यीशु के आगमन के लिए प्रतीक्षा करते रहें। आमीन।